जैसा कि हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होते हैं, 4 एंगल होते हैं, तो 4 एंगल का आपको दिया रहेगा 3 एंगल्स, या में भी दिया रहेगा तो 2 एंगल दिए रहेंगे और बोलेंगे कि भाई 2 एंगल फाइंड करो। तो वो कैसा करेंगे, जैसा कि अभी आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि क्वेश्चन लेते हैं 55, 110, 72 दिया हुआ एंगल्स 3 एंगल दिए 55, 110, 72 दिया हुआ है, ठीक है गाइस। तो 65, 55, 110, 72 डिग्रीज है, एंगल्स दिए हुए हैं, 3 एंगल्स दिए हुए हैं, कितने एंगल्स, 3 एंगल्स, और बोल रहा है कि फाइंड द फोर्थ वन, बोल रहा है कि फाइंड द फोर्थ वन, देखिए फोर्थ वाला एंगल फाइंड करना है, फोर्थ वाला एंगल आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो किस तरह से करना है, बहुत सिंपल है। अगर आपको चाहे तो आप सपोज कर सकते हो कोई चीज को, यानी कि एक डायग्राम में निकाल सकते हो, जैसे कि डायग्राम में यहाँ पे निकाल देता हूँ इस तरह से, इस तरह से मैं एक डायग्राम निकाल लेता हूँ क्वाड्रिलेटरल की। तो इसमें लिख लेता हूँ एंगल ए, इसको नाम दे दो बी सी और डी। तो सपोज कर लेते हैं हम कि ए जो है हमारा 55 डिग्री है, ये है हमारा 110 डिग्री है, ठीक है। सी है हमारा 72 डिग्री और डी हमें फाइंड करना है, डी हमें पता नहीं है, हमको वो फाइंड करना है। तो कैसा करना है, बहुत सिंपल है, जैसे कि मैंने बताया था कि क्वाड्रिलेटरल पूरा कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो सिंपल है, हमें करना है, लिखना है सॉल्यूशन हियर लिखिए क्वाड्रिलेटरल ABCD angle A equal to 55 degree, angle B equal to 110 degree, angle C equal to 72 degree, the angle D that is equal to question mark। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी कैसे करना है, so here angle A plus angle B plus angle C plus angle D equal to 360 degree। तो देखिए मैंने ये चीज आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि ये कैसा होता है। तो एंगल ए लिखिए भाई, एंगल क्या है 55 डिग्री, एंगल भी कितना है 110 डिग्री प्लस एंगल ये 72 डिग्री, ठीक है। थोड़ा मैं इसको दूसरे कलर से लिख लेता हूँ, 55 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 72 डिग्री प्लस एंगल डी एज इट इज 360 डिग्री। तो सिंपली गाइस इसका सम कर दीजिए, तो सम करने पे क्या मिलेगा हमें, मिलेगा 237 डिग्री प्लस एंगल डी इक्वल टू 360। तो ये जो है आपको इसका अगर सम करोगे आपको ये मिलेगा, यानी कि जो सम है उसका करने के बाद ये मिलेगा आपको 237 मिलेगा और प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री ये मिलेगा। तो सिंपल है, अब क्या करना है हमको, एंगल डी इधर लीजिए इक्वल टू 360 डिग्री माइनस, ठीक है। बहुत सिंपल है, हार्ड नहीं है, इतना ही हमें करना है, ठीक है। इसके बाद हमें इसको माइनस करना है तो हमारा एंगल आपको मिल जाएगा। तो ये एंगल डी इज 123 डिग्री, 123 डिग्री होता है, ठीक है। तो एंगल डी हमको मिल गया है 123 डिग्री। तो किस तरह से किया है, सिंपल है, सिर्फ हमने क्या किया है, हमें कोई एंगल दे के रहेंगे, बोलेगा कि फोर्थ एंगल फाइंड करो, या डायग्राम दे के रहेगी जिसमें एंगल दे के रहेंगे और बोलेगा कि आप फाइंड आउट करके दिखाओ। तो सिंपल है, इसको बहुत ज्यादा सिंपल लगता है मुझे ये वाला टॉपिक, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल हमें ट्रायंगल हो या क्वाड्रिलेटरल हो या कोई भी एक डायग्राम के अगर एंगल हमको फाइंड करना है तो हमें पता होना चाहिए वो डायग्राम कितने की होती है, यानी कि ये क्वाड्रिलेटरल हमें होता है 360 डिग्री का होता है, ट्रायंगल होता है 180 डिग्री का। ट्रायंगल में हम ऐसे ही कर सकते हैं जैसा हमने यहाँ पे किया, तो हमें इतना ही लिखना है, सब इसमें ये प्रोसेस करना है। अभी आपको एक चीज डिफरेंट पूछ सकते हैं कि जैसा बोल सकता है कि भाई एंगल सपोज यहाँ पे 3 एंगल देखे थे, तो बोल सकता है कि 2 एंगल फाइंड करें, 2 एंगल कैसे फाइंड
करेंगे, तो वो भी हम देखेंगे। अगर आपको लिखना है प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड देन हम करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो हेलो गाइस, तो हम अभी जो देखने वाले हैं कि एंगल्स रेशियोज में देखे हैं, तो हम उसको कैसे करेंगे, ठीक है। जैसा कि देखते हैं, देखिए एंगल्स, सॉरी, एंगल्स एंगल्स इन रेशियो, रेशियो देखते हैं कि दिया हुआ है, मैं आपके से लेता हूँ 1, 3, 5 एंड 6, ये रेशियोज है, तो इसको रेशियो लिखते हैं ऐसा 5 एंड 6। सो और बोल रहा है कि फाइंड मेजर ऑफ ऑल एंगल्स, ठीक है। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन रहा तो हमें किस तरह से करना है, तो देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ पे सिर्फ हमें सपोज करना पड़ता है। तो हम सपोज करेंगे, सपोज the angles in ratio, that is 1x, 1x लिखेंगे, 3x, 5x एंड 6x, ठीक है। तो ये क्वाड्रिलेटरल के रेशियोज है। तो हम अभी क्या करेंगे, सिंपल से 1 अकॉर्डिंग टू sum of angles of quadrilateral, ठीक है, आप पूरा लिख लेना। तो देखना है कि क्या करते हैं, हम एंगल्स लिखते हैं, एंगल एंगल 1x प्लस, या फिर एंगल नहीं लिखे डायरेक्ट 1x लिखे तो भी चलेगा, 1x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 6x, और इक्वल टू कितना देना पड़ेगा, क्वाड्रेटर हमारा होता है 360 डिग्री का, 360 डिग्री का क्वाड्रेटर होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमको लिखना है इसको। इसके बाद सिंपल तरीके से इसको सिर्फ प्लस करना है पूरा, क्योंकि यहाँ भी कॉमन x है तो हम पूरा प्लस करेंगे। फिर क्या मिलेगा हमें, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 6 15, यहाँ पर हो गया 15x 360। तो यहाँ पे देखो, ये मैंने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बताया था कि इसको कैसा करना है। मैं इसको डायरेक्टली करता हूँ, x इक्वल टू 360 अपॉन 50। तो इसके बाद इसको अगर हम करेंगे तो इसका डिवाइडेशन कितना आता है, देखिए 24 आता है। तो अगर आपको करना है तो आप इधर ऐसे कर लीजिए, 360 15 2 जा 30 6 4 जा 60, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो कितना आ रहा है, 24 डिग्री आ रहा है। अब भाई 24 डिग्री आने के बाद जो हमने यहाँ पे सपोज किए उस रेशियो में इसको मिला लीजिए। तो हियर लिखना है, देखिए हियर 1x, तो x की वैल्यू कितनी है, 1 into 24 मतलब 24, ठीक है। सेकंड कौन सी है, 3x, 3 into 24, 3 to 24 हो गया, 3 4 are 12 to carry, 3 2 are 6 172 डिग्री देना है यहाँ, ठीक है। बाद में आता है हमारा 5x, 5 into 24, 5 4 are 20 to carry, 5 2 are 10, 10 plus 2 12, ठीक है। ये बन गया हमारा 120 डिग्री। नेक्स्ट और लास्ट वाला हमारा बनता है 6x, 6 into x की वैल्यू 24 इक्वल टू 6 4 are 24 to carry, 6 2 are 12 plus 2 14। तो देखिए भाई ये हमारा आ गया है। और इसको हमने सम भी करके देखना है। इसका अगर सम 360 डिग्री आता है तो आपका आंसर राइट है, अदरवाइज रॉन्ग है, ठीक है। इसका पूरा का सम करेंगे तो आपको 360 डिग्री बराबर मिल जाएगा। तो इस तरह से इसको करना था, बहुत सिंपल है। रेशियोज अगर देखते हैं तो इस तरह से करना है, सिंपल से हमें x निकलना है,
जो हमारा x आया था 24 और फिर उसमें पुट करना है, x वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको करना है। अभी हम इसके बाद में देखेंगे कोई एक चीज जिसमें जैसा मैंने बोला था लास्ट इसमें कि दो एंगल्स सपोज देके रहे और दो एंगल्स नहीं देके रहे तो फाइंड कैसा करना है, तो वो हम देखेंगे। अगर आपको लिखना है तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट और देन हम करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो हेलो गाइस, तो हम भी करते हैं नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम जो कि बहुत ही मैंने बताया था कि अगर सपोज एंगल्स दो देके हैं दो नहीं देके हैं तो हम उसको फाइंड कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा एक क्वाड्रेटर निकाल लेता हूँ, एंगल लिख लेता हूँ। मेरे पास एंगल से 135 degree and 45 degree and find other two angles। इस तरह से मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी इसमें दिया हुआ क्वेश्चन है सिंपल सी, तो हमें डायग्राम बनानी है। इस तरह से डायग्राम निकालते हैं, इसको नाम देते हैं ए बी सी डी, इस तरह से निकालते हैं। तो कोई भी सपोज कर लेते हैं कि भाई ये और ये जो एंगल है हमारा पास देखें ये था 135 डिग्री हो गया और ये 45 डिग्री हो गया। ठीक है, तो और हमें रिमेनिंग टू साइड जो है हमें फाइंड आउट करनी है। रिमेनिंग टू साइड यानी कि कौन सा एंगल हो गया, सी और डी जो हो गया हमें फाइंड आउट करना है, सी और डी। तो किस तरह से फाइंड आउट करना है तो हम देखते हैं, बहुत सिंपल है। जैसा कि मैंने बताया था कि पूरा क्वाड्रेटर होता है 360 डिग्री का। पूरा क्वाड्रेटर कितना होता है 360 डिग्री का होता है। तो देखिए, तो हमें लिखना कैसा है, सॉल्यूशन लिखिए यहाँ पे। सॉल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पे करना है सपोज एंगल डी एंड एंगल सी बी एक्स। तो मैंने बोल दिया कि एंगल डी और एंगल सी क्या है, एक्स से करके मैंने एक्स सपोज किया है, इन दोनों एंगल एक्स सपोज किया है। मैं इसको लिख सकता हूँ जैसा वी हैव angle A equal to 135 degree and angle B equal to 45 degree। ठीक है, तो ये मैंने सपोज कर लिया और मेरे पास ये दो चीजें दी हुई थी और बोला कि दो एंगल मुझे फाइंड करना है। तो ऐसा करना देखिए, सिंपल है, अकॉर्डिंग लिखना है, अकॉर्डिंग टू sum of angles of quadrilateral। ठीक है, तो कैसा लिखना है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। सिंपल है, 360 डिग्री। अभी जो हमारे पास एंगल्स है और जो हमें सपोज करना है और निकालना है उसको हमें करना है। इस तरह से करेंगे। देखिए, एंगल ए हमारे पास दिया हुआ है 135 डिग्री दिया हुआ है, प्लस ये दिया हुआ है हमारे पास 45 डिग्री और ये हमें सपोज किया था हमने x, लेकिन एंगल डी और एंगल सी क्या है x है। तो x प्लस x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो इसका प्लस कर लीजिए, इसका प्लस कर लीजिए, कितना होता है प्लस इसका, इसका होता है भाई 0। ठीक है, तो ये होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री तो 5 5 10 1 कैरी 4 13 17 प्लस 1 180 डिग्री हो गया, प्लस x ट्वाइस x इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, कितना सिंपल है। अब ये जो चीज थी ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, किस तरह से लीनियर इक्वेशन पढ़ चुके हैं। किस तरह से करना है, ये वाला उधर चला जाएगा, तो देयरफॉर twice x equal to 360 minus 180। ठीक है, अगर 360 में से 180 का लेंगे कितना बचता है, twice x equal to 180 बचता है। ठीक है, 180 डिग्री बचता है। तो सिंपल सी चीज है, तो x इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री अपॉन 2, तो x इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। बहुत ज्यादा सिंपल है, इस तरह से हमें करना था। यानी कि हमारा जो एंगल सी है, एंगल बी जो है हमारा
90 डिग्री आया हुआ है। तो यहाँ पे लिख लेना therefore angle C equal to 90 degree and angle D equal to 90 degree। तो इस तरह से इसको करना था, बहुत सिंपल था। ऐसे प्रॉब्लम आपको पूछ सकते हैं और आपके एक्सरसाइज में कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो गए या फिर चेंजेस दिया हुआ होगा तो आपको डरना नहीं, बिल्कुल सिंपल से करना है। सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल जो होता है पूरा कितना होता है 360 डिग्री का होता है। ठीक है, अगर आप लिखना चाहते हो तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यानी कि आपको लिखने में आसानी हो जाएगी। अगर आपको मेरे पूरे वीडियो मतलब मेरे पूरे जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया है वो अगर समझ में आया तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए, और एक्सरसाइज में जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको आपके लिए अपलोड करूंगा। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड स्टे होम।